हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी के दिनों। ये मेरा 29 दिसंबर का व्लॉग है और काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी। और जब तबीयत डाउन हो गई तो पढ़ने का भी मन नहीं करता और ना व्लॉग बनाने का मन करता। तो थोड़ी बहुत ही मैंने पढ़ाई करी थी, ऐसे ज़्यादा नहीं करी थी, तो मैंने फिर उसे रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने सोचा आज पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपको भी मतलब गैप लग गया या फिर आपका भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा या कुछ भी रीज़न हो सकता है। मेरी तो तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। मैं तो डेली कोशिश करती हूँ कि डेली पढ़ाई करूँ, ऐसा ना पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं होता। बस कभी कभी हो जाता है कि हाँ हमारी तबीयत ख़राब है तो उस बीच में नहीं नहीं मन करता कि पढ़ाई करने। तो आपके साथ भी हो जाता होगा कि आपकी पढ़ाई में गैप लग गया, कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी या तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठा लो पढ़ना है टाइम। या मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से पढ़ाई नहीं गई तो मैं कुछ आगे नहीं पढ़ूंगी, जो मैंने पिछला पढ़ा था उसी का मेरा मैक्सिमम रिवीजन होगा। तो आज सुबह सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ, क्योंकि हम कितने भी बीमार हों घर का काम से हम बच नहीं सकते, वो तो हमें मैंडेटरी है, करना ही है। तो आप भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे मैंने आज सोचा आज मैं मैक्सिमम जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करूँगी, कि जिससे क्या है एक बार फ्लैशबैक हो जाएगा, क्योंकि मैं नया पढ़ूंगी तो पुराना भूल जाऊँगी। और जब हम पढ़ाई डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें टच में रहती हैं। और लगभग मेरा 1 वीक का गैप लगा है, तो 1 वीक से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। आज मैंने सोचा अब मतलब अच्छे से पढ़ाई करूँगी। आज ज़्यादा तो मैं नहीं पढ़ूँगी, जितना भी मेरे से होगा उतना मैं रिविज़न करूँगी और कोशिश करूँगी डेली पढूँ। तो यहाँ मैंने अपना सारा घर का काम कर लिया था और मैं फर्स्ट स्टडीज़ लोड करने आ गई थी। और यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में बायोलॉजी के मैंने नोट्स बनाए थे। आपने पहले देखा भी होगा, मैंने बायोलॉजी सेल टिश्यू और पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा ये सब जो होते हैं सब मैंने नोट्स बना लिए थे, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। तो आज मेरे से मैक्सिमम जितना भी रिवीजन होगा वो सारा मैं रिवीजन करूँगी। और देखो मैं रिवीजन लिख लिख के याद करती हूँ, ऐसा नहीं मैं सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ, लेकिन जो मुझे लगता है ये स्पेलिंग मुझे लर्न नहीं हो रही या एक दो चीज़ में कन्फ्यूज़न है या बहुत कि हाँ ये वाली मुझे लिखनी चाहिए, तो मैं वो वाली चीज़ें लिख लेती हूँ। तो आप भी ऐसे लिख लिख के याद कर सकते हो। और रिवीजन करने की एक बेस्ट टेक्निक होती है कि जो आपने पहले एक बार पढ़ा है, एक बार रिवीजन करो और अपने आप से पूछो कि आप तुम्हें क्या क्या याद है उसके बारे में। पहले मैंने देखा कि हाँ मुझे क्या क्या याद है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी। एक तो बायोलॉजी मेरे को इतने अच्छे से नहीं आती और मेरे को इतना सारा बायोलॉजी करनी है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे स्ट्रॉन्ग है। बस एक थोड़ा बायोलॉजी में मुझे कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि बायोलॉजी से मैंने 10th तक पढ़ी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे फिर भी अच्छे से आते हैं। और मैंने बायोलॉजी मतलब इतने अच्छे से नहीं पढ़ी, तो उसके क्वेश्चन मैक्सिमम मेरे गलत हो जाते हैं। तो मैंने परमार SSC से नोट्स बनाए हैं और ये मतलब फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और इंग्लिश में पढ़ाते हैं सर, और बहुत मतलब इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अपनी PDF से। तो आपका पूरा और क्वेश्चन आंसर भी कराते हैं। तो मैंने लास्ट में इनकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी देखी थी। अभी मेरे नोट्स इनकम्प्लीट हैं, कंप्लीट नहीं हुए, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो एक दो टॉपिक में रह गए तो सारे मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैं इनसे GS के सारे टॉपिक ही करूँगी। पहले तो मैंने सोचा था हिस्ट्री वगैरह नहीं करूँगी, हिस्ट्री वगैरह मेरी कंप्लीट है, बट सर इतने डिटेल में कराते हैं तो मुझे लगता है मैं हिस्ट्री भी सर से ही करूँगी। तो आपका भी अगर देखो पढ़ाई में गैप लग गया है या फिर आपका भी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो रिवीजन उठा लो। रिवीजन करना, मैं मानती हूँ रिवीजन करना बोरिंग है, लेकिन अगर हम लिख लिख के याद करें तो मेरी सेंसेस चलती रहती हैं। मुझे तो पता नहीं क्यों लिख लिख के याद करना, उसको रिवाइज करना बहुत पसंद है, तो हमें जल्दी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। और जब हमें लगता है कि हाँ हमें मैक्सिमम चीज़ें याद हो रही हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता है। तो मैंने मोस्टली जितना भी रिवीजन था कर लिया था। उसके बाद थोड़ी देर का मैंने गैप लिया, और गैप लेने के बाद, क्योंकि जब तुम एकदम से तबीयत तुम्हारी डाउन है और एकदम नहीं पढ़ाई कर सकते मैक्सिमम, मैंने सोचा था जितना मेरे से होगा आज मैं उतना करूँगी। तो मैंने सोचा बायोलॉजी हो गई, थोड़ा आसान सा सब्जेक्ट उठाते हैं। तो मेरे CTP के नोट्स हैं जो मैंने 506 ब्लॉक के बनाए थे। तो मैंने सोचा इसके आज 5 यूनिट कंप्लीट करूँगी, रिवीजन करूँगी। तो मैं यहाँ 5, और मैं बेड पे आ गई थी क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही थी। मैंने सोचा आराम से कंबल में बैठ कर रिवीजन करते हैं, ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन है। तो यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ों में मुझे कन्फ्यूज़न होती, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें PDF में हाईलाइट कर रखी हैं, तो वहाँ से मैं देख लेती हूँ, क्योंकि बुक में सब कॉपी में सब कुछ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो जो चीज़ें मुझे लग रहा था कि मुझे नोट डाउन कर लेनी चाहिए,
तो मैं PDF में हाईलाइट था तो मैंने वहाँ से देख लिया था। तो आज जो मैंने इसमें पढ़ा आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें CORT थिंकिंग टूल पढ़े, मैंने इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी। वैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी मैंने CTET के रिगार्डिंग पढ़ रखी है, बट इसमें थी तो मैंने पढ़ ली। मैंने स्टेजेस ऑफ थिंकिंग पढ़ी, थिंकिंग की कितनी स्टेजेस होती हैं और बच्चे में कौन सी चीज़ कब डेवलप होती है। जैसे 2 महीने का बच्चा वो क्या करेगा, रोलिंग अप कौन से महीने का बच्चा करता है, क्रॉलिंग कौन से महीने का बच्चा करता है, फर्स्ट ग्रैब बच्चे में 4 से 5 महीने में आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी। बच्चे में लैंग्वेज डेवलप क्या होता है, 2 से 3 महीने का बच्चा क्या बोलता है, और क्विंग कौन से महीने का बच्चा कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने पढ़ी। इसमें ना एक चार्ट भी दे रखा था, वो चार्ट था कि 1 साल का बच्चे की वोकेबलरी में 3 वर्ड होते हैं, मतलब इनके अकॉर्डिंग। 2 साल के बच्चे में 272 वर्ड होते हैं, 3 साल के बच्चे में 896, 4 साल के बच्चे में 1560। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने पढ़ रखी थी। तो ये पढ़ना मुझे मतलब CTP पढ़ना मुझे आसान हो जाता है। तो मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं, अपने कंफर्ट जोन पे जाके बनाए हैं, तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। तो ये मेरे सिर्फ मैंने 4 यूनिट करी थी, 5-6 में नहीं कर पाई, मैंने 4 यूनिट करी और 4 यूनिट में 2.5 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो मैंने आज फिर भी काफ़ी हद तक मैंने पढ़ाई कर ली है। तो अगर आपका भी जैसे पढ़ने का गैप लग गया है, मन नहीं कर रहा, बहुत लोगों का गैप लग जाता है जब सर्दियाँ आ जाती हैं, जब मौसम चेंज हो जाता है तो एकदम से वो ट्रैक बिगड़ जाता है। और यहाँ पे तो बहुत ठंड पड़ गई है, आप मुझे देख के लग भी रहा होगा मैंने फुल कवर अप कर रखा है अपने आप को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ। तो पढ़ाई का गैप तो आप भी रिवीजन से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज़ का रिवीजन कर लो, कोशिश करो जो आपको पसंद हो उसका रिवीजन करो, क्योंकि उसका रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं और हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमने इतनी सारी यूनिट पढ़ी। जैसे मैंने 4 यूनिट पढ़ी तो मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ कल को और रिवीजन कर लूँगी और पढ़ाई का गैप नहीं लगेगा। रिवीजन नहीं करूँगी तो कोई नई चीज़ कर लूँगी, कोशिश करूँगी मैं 3 से 4 दिन अभी रिवीजन ही करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना।